हेलो एवरीवन, वेलकम। विल सी कि अभी आपके कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। ठीक है, दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखेंगे कलेक्टिव है तो आपको वही मैसेजेस लेने हैं जो आपके इंट्यूशन से आपको रिसीव हो रहे हैं। ठीक है, जो आपको लगता है आपके सिचुएशन से रेजोनेट कर रहे हैं, उसी मैसेज को आप अपने लाइफ से कनेक्ट करें, अपने आप पे लीजिए वो मैसेजेस। अदर देन अगर आपसे रेजोनेट नहीं हो रहे कोई मैसेजेस कुछ, तो वो आपको उसे इग्नोर करना है। ठीक है, वही लीजिए मैसेजेस जो आपसे रेजोनेट कर रहे हैं, उसी के थ्रू आपको मैसेज आगे देखना है। ठीक है, वी विल सी, हम देखेंगे कि आपके कनेक्शन का आपका और या आपके पर्सन है या फिर आपका जो भी सिचुएशन है, स्पेशली हम आपके कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, वी विल सी दैट। ओके, और बिफोर दैट वी विल सी आपकी एनर्जीज कैसी है, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज कैसी है, एंड फ्यूचर मतलब कनेक्शन की करंट एनर्जीज क्या है, एंड कनेक्शन का फ्यूचर क्या है इसका। ठीक है, लेट्स सी फर्स्ट आपकी एनर्जीज क्या है एट प्रेजेंटली, आपकी सिचुएशन के हिसाब से, आपके हिसाब से अभी अगर आपकी करंट एनर्जी सबसे मैच करती है देन ही आप आगे की रीडिंग्स देखिएगा। लेट्स सी, ट्राई टू टेक अ डीप ब्रीथ। ठीक है, कोई अगर नेगेटिविटी है माइंड में अभी, प्लीज़ नेगेटिविटी को रिलीज़ करें, अपने आप को थोड़ा फ्री करें और थोड़े से डीप ब्रीथ्स करें, इनहेल एंड एक्सहेल करिए ताकि आपके अंदर थोड़ा सा एक रिलैक्स एनर्जी आए। ठीक है, ताकि आप रेडी हो रीडिंग को आगे देखने के लिए। ओके, ओवर थिंकिंग वगैरह मत करें। जो मैसेज आपसे रेजोनेट होता है, जो आपके सिचुएशन से कनेक्ट कर रहा है, आपसे कनेक्ट कर रहा है, बस वही मैसेज पे फोकस करें। बाकी मैसेजेस को आप इग्नोर करें। अगर आपसे कनेक्ट नहीं कर रहा है उसे अपने पे, अपने लाइफ पे मत लीजिए। स्पेशली कोई ऐसे नेगेटिव मैसेजेस अगर आपके आते हैं एनर्जीज, तो अगर आपकी सिचुएशन से रेजोनेट नहीं होता है उसे इग्नोर करना चाहिए आपको। ठीक है, लेट्स सी आपकी अभी करंट एनर्जीज कैसी है। व्यूवर्स जो देख रहे हैं उसे, ये कलेक्टिव रीडिंग है, सो आपको रेजोनेट डेफिनेटली सबको रेजोनेट होगा, लेकिन आपको फिर भी वही लिखना है जैसे आपको एनर्जीज है, आपकी एनर्जीज अभी एट प्रेजेंट उसी से एनर्जी स्पीक होगी। लेट्स सी आपकी अभी करंट एनर्जीज कैसी है। व्यूवर्स जो अभी वॉच कर रहे हैं, जो सभी की, लेट्स सी आपकी एनर्जीज अभी एट प्रेजेंट कैसी है। स्ट्रॉन्ग मेजर चेंज से गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल दिख रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब माइंड दिख रहा है आपका। ऐसे है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन है किसी के साथ, पर्सन के साथ, या फिर करेंटली आपकी जो भी सिचुएशन है उसमें आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो, जगल कर रहे हो, बैक एंड फोर्थ एनर्जी आपके पर्सनली, आप ना ओवर गिविंग की सिचुएशन रही है आपकी, तो ओवर गिविंग की वजह से आपके अंदर का सेल्फ लव की जो कमी है ना, वो बहुत ज़्यादा दिख रही है। कनेक्शन में कोई वॉक अवे करके गया है जिससे आप बहुत ज़्यादा अपसेट दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जीज वॉकिंग अवे की एनर्जी है, जिससे आप बहुत ज़्यादा एक पर्सन की इमोशनल लॉस की एनर्जी होती है जैसे। तो कनेक्शन में आप चाहते हैं रीयूनियन हो और चीज़ें फिर से ठीक हो जाए, पर चीज़ें वैसी हो नहीं रही है, इम्बैलेंस की सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा सोचना है, बहुत कंफ्यूज है, क्लैरिटी नहीं है, ट्रस्ट इश्यूज़ है, कुछ चाहते हैं वो चीज़ हो नहीं रही है, और सेल्फ सैबोटेजिंग एनर्जीज बहुत आ गई है। मेजर शिफ्ट से, मेजर चेंज से गुजर रहे हैं अभी प्रेजेंट। सो एक तरह का लॉस होता है, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है सही से, ऑन ऑफ सिचुएशन है कुछ लोगों की तो बिल्कुल कुछ नहीं है, ऑलमोस्ट कम्प्लीटली एंडिंग की सिचुएशन है, वॉकिंग अवे की कुछ सिचुएशन है। यहाँ से या तो आप वॉक अवे कर रहे हैं, आपके पर्सन वॉक अवे कर चुके, फ्यूचर चाहते थे लॉन्ग टर्म कनेक्शन और स्टेबिलिटी, मैरिज वगैरह, या फिर इस तरह की एनर्जी के एक ट्रस्टेबल कनेक्शन हो, एक सोल कनेक्शन फील करते थे, पर वो चीज़ वैसे नहीं चल रही है प्रेजेंटली। करंट एनर्जीज क्या है अभी पर जो देख
ऐसे लगता है बहुत ज़्यादा आपने सफ़र किया है, बहुत अपनी लाइफ में काफ़ी लेसन्स फेस किए, काफ़ी साइकिल्स देखे, काफ़ी कुछ आपने फेस किया है। इक्वल गिव एंड टेक नहीं था आपके एंड से, आप कमिटेड थे, आप बहुत ज़्यादा दे रहे हो, अपनी कैपेबिलिटी से ज़्यादा देते हुए दिख रहे हो, एफर्ट करते हुए दिख रहे हो, पर वो चीज़ रिटर्न आपको उतना नहीं मिल रहा है जितना आपको मिलना चाहिए। ब्रेड क्रम्स कह सकते हैं आप, मतलब धीरे थोड़ा थोड़ा आपको रिटर्न दिया मिला है कनेक्शन में, पर जितना आपने इन्वेस्ट किया आपको उतना नहीं मिला। इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा है यहाँ पे, इनजस्टिस की एनर्जी है बहुत ज़्यादा। बहुत कुछ इस तरह हुआ है जिसके साथ आपने साइकिल्स फेस किए, जिस पर्सन के साथ भी आप रहे हो, ये कोई न्यू पर्सन की एनर्जी नहीं दिख रही आपके जो एनर्जीज में पिक हो रहा है, करंट एनर्जी में कोई न्यू पर्सन नहीं लग रहा है, कोई पास्ट पर्सन है जो वॉक अवे करके गए थे, और ये पर्सन के साथ आपने काफ़ी साइकिल्स फेस किए और आपके साथ बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हुआ है, आपने अपना बैलेंस लूज़ किया है, इनबैलेंस की एनर्जी रही है आपकी, और आपने कमिटमेंट चाहा, आपने मैरिज चाहा, अपनी लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहा, आपने जो कुछ भी चाहा, आपको वो चीज़ मिला नहीं है। इनजस्टिस और अनफेयर लेसन्स आपने बहुत कुछ फेस किए, इससे आपने लेसन्स बहुत सीखे हैं, बहुत सिचुएशंस ऐसी फेस की इस पर्सन के साथ कि ऑलमोस्ट आप पूरी तरह से बिखर गए, पूरी तरह से एक इमोशनली पूरी तरह से इंसान को लॉस करना चाहिए, इतना मुश्किल वक्त देखा है आपने, और नेगेटिविटी आ चुकी है माइंड में, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स। और जब भी कुछ अगर एक्सपेक्ट करते हो अपनी लाइफ में, इन केस कुछ अच्छा भी होता है अगर, तो आपके माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आने लगी कि इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप कुछ अच्छा हो सकता है कि लाइफ में, इस तरह की आपकी नेगेटिविटी दिख रही है कि आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए, बहुत ज़्यादा सैड एंड अपसेट की एनर्जी बहुत है। काफ़ी हीलिंग हुई है कुछ लोगों की तो हीलिंग हुई है, बट बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिसके मन में अभी भी बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस की एनर्जी, इंस्टेबिलिटी है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी है जो आप अपने एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो अपने मन से, मतलब जो आपके इमोशंस है, जो आप फील करते हो, जो आपके थॉट्स होते हैं, एक्सप्रेसिव नहीं हो पा रहे हो, आप चाहते भी हो अगर बोलना तो आप बोल नहीं पा रहे हो, इस तरह की एनर्जी आ रही है। एक्सक्यूज मी। जो भी सिचुएशन आप फेस कर रहे हो एट प्रेजेंट वो एक टेम्पररी सिचुएशन है, सो आपको उतना खुद को बैलेंस करने के लिए आपको अपने हीलिंग प्रोसेस पे फोकस करना चाहिए। आपकी भी फ़िलहाल वेटिंग सिचुएशन है, आप किसी पर्सन की तरफ से या अपने पर्सन की तरफ से आप एक्शन का वेट कर रहे हो। बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आपके माइंड में, बहुत ऑन ऑफ सिचुएशन रही है, और एट प्रेजेंट भी आपके पर्सन के साथ ऑन ऑफ सिचुएशन चलती हुई दिख रही है। ये पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं है, ये पर्सन भी आपका वेट करते हुए दिख रहे हैं और कनेक्शन पे ज़्यादा फोकस नहीं है इनका, पर आपकी तरफ आपके बारे में सोचते ज़रूर है, और आप इनसे ज़्यादा सोचते हो, आप बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब होते हो, थोड़ा सा आप भी इंतज़ार करते दिख रहे हो, वेटिंग सिचुएशन है आपकी भी, आप चाहते हो कि एक्शन हो आपकी तरफ, ये पर्सन एक्शन ले, बातचीत हो, कम्युनिकेशन हो, आप कम्युनिकेशन को वेट करते हुए दिख रहे हो यहाँ पे, और बहुत मेहनत की आपने इस कनेक्शन में, बहुत एफर्ट्स किया, आपको उसका रिजल्ट उतना नहीं मिला है। कम्युनिकेशन का ब्लॉकेज दिख रहा है, कुछ लोगों का कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, ट्रस्ट इशू है, क्लैरिटी नहीं आ रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत सारे हुए, पर्सन बहुत ज़्यादा स्टबर्न पर्सनालिटी दिख रहा है, प्रैक्टिकल माइंडेड पर्सन है, स्टेबल रह के चलना, स्ट्रक्चर वे में चलना इनको इनकी लाइफ का एक हिस्सा है ये चीज़, ये इसी तरह चलते हैं लोग, लॉजिकल होकर बहुत ज़्यादा सोच समझ के, ये किसी पे डिपेंड नहीं होता है पर्सन, पर इस पे ज़्यादा पर्सन डिपेंड होते हैं। आप इमोशनली इस पर्सन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो, तो ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज क्रिएट किया गया है, ब्लॉकेजेस आ चुके हैं कनेक्शन में इस पर्सन के एंड से आपकी तरफ, और आप भी अभी बहुत ज़्यादा माइंड में ट्रैप फील करते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा चीज़ें कहाँ जा रही है, क्या करना है, कनेक्शन आगे बढ़ाना चाहते हैं, रियूनियन चाहते हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, इनफैक्ट आप जस्टिस चाहते हो, पर वो चीज़ आगे नहीं बढ़ पा रही है। ये पर्सन आपसे वॉक अवे करके गया, ये पूरी तरह से ऐसे नहीं हो सकता कि बैलेंस्ड होगा, लेकिन ये पर्सन सोचते ज़रूर है, पर स्टिल ये पर्सन थोड़ा सा ईगो और थोड़ी स्टबर्नेस की एनर्जी भी है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन कंट्रोल करके रखने की कोशिश करते हैं, अपने आप को बैलेंस रखने की कोशिश करते हैं, पर पूरी तरह से ये पर्सन भी बैलेंस नहीं होगी। कमिटमेंट वॉज द इशू यहाँ पे, मैरिज का, कमिटमेंट का, स्टेबिलिटी देने का इशू रहा है जो नहीं दे पाया, और थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है किसी के लिए। कुछ लोगों के लिए मैरिज ऑलरेडी ये मैरिड रहे हैं, ये पर्सन की वाइफ रही है, तो यहाँ पे आगे फ्यूचर नहीं देख पाते थे, इस पर एफर्ट नहीं कर सकते थे, एफर्ट नहीं करना चाहते थे, उसके वजह से ये वॉक अवे करके गए। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि बातचीत
इसीलिए भी रुकी है बातचीत और कम्युनिकेशन में, इसीलिए भी गैप आया, या फिर ये वॉक अवे इसलिए करके गए, या फिर डिस्टेंस आ गया है, ऑन ऑफ सिचुएशन इसलिए क्योंकि ये कमिटमेंट दे नहीं पा रहे। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, और कुछ लोगों के लिए फैमिली इशू भी है, यहाँ पे आगे चीज़ें बढ़ा नहीं सकते, तो इसीलिए ये पर्सन स्टक है। हाँ, आपके लिए फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक स्ट्रॉन्ग पुल है, कार्मिक साइकिल्स होते हैं, फेजेस होते हैं, तो एक तरह का कार्मिक पुल अट्रैक्शन आपकी तरफ है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके लिए, और आपकी एनर्जीज खास करके ये है कि आप चाहते हैं उससे निकलना बाहर, पर आप नहीं निकल पाते हो, आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड फील करते हो। दिस पर्सन इज़ लाइक समथिंग, आप तो इनके साथ फ्यूचर मैरिज वगैरह एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपने एफर्ट किया है, आपने पेशेंस रखा हुआ है, अभी भी आप चाहते हो, अभी भी एफर्ट करना चाहते हो आप, तो ये वो कभी करके कि आप वेट कर रहे हो कि रियूनियन हो सकता है क्या, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, फ्यूचर है या नहीं। आप एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हो, पास्ट को लीव करके आप भी आगे बढ़ना चाहते हो, आप इस पर्सन से स्ट्रॉन्ग अटैच्ड फील करते हो, बहुत ऑब्सेसिव थिंकिंग चल रही है, एक फिजिकल अट्रैक्शन, पैशनेट फीलिंग्स भी दिख रही है। ऐसे लग रहा है कि आप इस पर्सन की स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, मोस्टली विद दिस कार्ड आई एम गेटिंग दैट ये फीलिंग्स, जो अट्रैक्शन, जो पुल आपको हो रहा है, ये टॉक्सिसिटी हो चुकी है यहाँ पे। इस टॉक्सिक सिचुएशन में आपको आपकी जो पार्टनर है उनकी एनर्जीज, उनके सिचुएशन की एनर्जीज, उनके पर्सन, उस पर्सन की एनर्जीज आपको अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। 5D लेवल पे आपको एनर्जेटिकली इस पर्सन की टेलीपैथिक एनर्जीज रिसीव हो रही है, इसके वजह से आपकी एनर्जीज और ज़्यादा अटैचमेंट बढ़ रहा है, ठीक है। 3D लेवल पे इतना ज़्यादा नहीं चल रहा है जो बातचीत होना या फिर इस तरह की चीज़ें, लेकिन स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, इस पर्सन से आप चाह कर भी वो कनेक्शन नहीं ब्रेक कर पा रहे हो, ठीक है। ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप लाइफ पर्पस जानने की कोशिश कर रहे हो, इस कनेक्शन का क्या पर्पस है, क्या इसका मैरिज है नहीं है, क्या इसका बस एक लेसन रहा है ये पर्सन आपकी लाइफ में, या फिर आपके कनेक्शंस में आप हर्मिट की सिचुएशन में देख रहे हो, आइसोलेशन के एनर्जी। तो आप काफ़ी लोगों के बीच में हो, फैमिली, फ्रेंड्स वगैरह सभी के बीच में, पर आपके माइंड में एक तरह का आइसोलेशन की एनर्जी है, आप अंदर से बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, लाइफ पर्पस के बारे में सोच रहे हो, कनेक्शन के पर्पस के बारे में सोच रहे हो, आपकी लाइफ किधर जा रही है, क्या होना है, क्या करना चाहिए, क्यों हो रहा है ये। आप एक स्पिरिचुअल जर्नी से गुजरते हुए दिख रहे हो, आप सोल सर्चिंग होती हुई दिख रही है, सेल्फ रिफ्लेक्शन कर रहे हो चीज़ों को लेकर, पर अभी भी अटैचमेंट्स नहीं खत्म हुए आपकी लाइफ से, अभी भी कार्मिक साइकिल्स अभी भी चल रहे हैं। इस पर्सन के साथ आपका अभी भी कार्मिक अटैचमेंट अभी भी है, पूरी तरह से नहीं हुआ है, पर हाँ ये कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, पर इसमें थोड़ा आपको अपने आप को वर्क करना पड़ेगा। ये आपकी एनर्जी थी, अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करती है देन आपको आगे देखना है आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या है, करंट एनर्जीज़। ओके, हम आपके पर्सन की करंट एनर्जीज एंड फीलिंग्स देखते हैं। लेट्स सी आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। आप कम्युनिकेशन में हो सकते हैं, या फिर ऑन ऑफ सिचुएशन हो सकती है, या फिर कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकती है, या ब्रेकअप सिचुएशन में हो सकते हैं, सेपरेशन में, किसी भी तरह की सिचुएशन में आप देख सकते हो ये चीज़, ठीक है। जो व्यूअर्स वॉच कर रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग्स क्या, लेट्स सी दैट करंट एनर्जीज एंड फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड है, ये अपने इंट्यूशन की सुनने की कोशिश कर रहे हैं। देखें वापस से कैन सी दिस, आपकी एनर्जी और इस पर्सन की एनर्जी मैच होती हुई दिख रही है यहाँ पे ऑलमोस्ट। सीधी ये सारे कार्ड्स एक ही इसमें आए हैं, जैसे आपके इसमें भी आए थे करंट एनर्जीज में, कि हेरोफेंट, फूल एंड द हर्मिट। ये पर्सन की एनर्जीज में भी ऐसा है कि ये भी आइसोलेटेड है, बहुत ज़्यादा इंट्यूशन की सुनने की कोशिश कर रहे हैं, इंट्यूशन की सुन नहीं रहे ये पर्सन। इनको यूनिवर्स से गाइडेंस में दिया जा रहा है, गॉड की तरफ से साइंस दिखाए जा रहे हैं, पर ये पर्सन फिर भी समझ नहीं पा रहा है। अब एक न्यू फ्रेश स्टार्ट करते हुए दिख रहा है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा रिस्क टेकर है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा फ्रीडम पसंद है, लाइक फ्री रहना पसंद है बहुत ज़्यादा, और
कमिटमेंट वगैरह, इसके लिए बहुत ज़्यादा ये पर्सन रेडी नहीं होता है कभी भी। सो वी हैव अ कमिटमेंट कार्ड विद दिस फुल कार्ड। सो मैरिज, कमिटमेंट, दिस थिंग्स, दिस पर्सन इज़ नॉट इनटू इट येट, नॉट रेडी फॉर दैट। तो ये चीज़ का ना समझ में आता है, ये इसको जानने की पूरी कोशिश करते हैं। इन्हें स्टेबल रहना, वी कैन चेक आउट हियर। Number 9 is 9 with the number 9, Hermit and the 9 of Pentacles. Okay. And the number 6, repeating numbers बहुत आ रहे हैं इनके इसमें। It's a 6 of Swords with the 6 of Wands. इनका फोकस अभी अपने आप को ठीक करने का है, अभी अपने आप पे वर्क करने का है। ये खुद पे अभी फोकस करते हुए दिख रही है, अपने स्टेबिलिटी पे, अपने फाइनेंसेस पे, अपने ग्रोथ पे और अपने आप को स्पिरिचुअली बैलेंस करने की कोशिश करते हुए दिख रही है। इमोशनल बहुत ज़्यादा है ये पर्सन अभी भी। ये भी पर्सन वेटिंग की सिचुएशन में है कि वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स बैक अगेन। ये पर्सन के थोड़े स्ट्रगल्स दिख रहे हैं इनकी लाइफ में। इन्होंने भी साइकिल्स फेस किया आपके साथ। इन जनरली ये पर्सन अपनी लाइफ में। नंबर 10 इज रिपीटिंग अगेन हियर विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, सो कंप्लीशन ऑफ साइकिल्स होते हुए दिख रहे हैं इनकी पर्सनल लाइफ में। सो दिस इज नंबर 10 एंड दिस इज नंबर 10। ओके, एंड we have King of Pentacles as well as Queen of Pentacles. We have 6 of Cups once again. Okay, King of Pentacles and the Queen of Pentacles. A couple cards here इनकी एनर्जीज में है। ये आपको मिस करते हैं बहुत ज़्यादा, ये आपको याद करते हैं। इनकी करंट एनर्जीज एंड फीलिंग्स में हमें ये आया है। ठीक है, हम करंट एनर्जीज एज वेल एज फीलिंग्स दोनों चेक कर रहे हैं। इनकी करंट एनर्जीज में ऐसा है कि ये पर्सन थोड़ा स्ट्रगल करते हुए दिख रहे, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हुए दिख रहे, कम्युनिकेशन आपके साथ सही नहीं है, चीज़ें आपके साथ रिजॉल्व करना चाहते हैं, अभी पर स्ट्रगल फेस कर रहे हैं। रिसेंटली या पास्ट में आपके इनके साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, इसकी वजह से कम्युनिकेशन रुक गया है, बातचीत नहीं हो रही है सही से। तो ये अब आपके साथ चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन चाहते हैं, रियूनियन चाहते हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, इससे निकल नहीं पा रहे, आपसे आपको बहुत मिस करते हुए दिख रहे हैं, आपके साथ के मोमेंट्स को मिस करते हुए दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल दिख रहा है पर्सन अभी, इमोशनल बहुत है, इम्बैलेंस की सिचुएशन बहुत है। ये पर्सन ये कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं थे, ये आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही थी। सो इन्होंने भी आपके साथ एक फ्यूचर देखा था, आपके साथ एक हैप्पी मोमेंट्स, आपके साथ एक कनेक्शन पॉजिटिव रहा है, बहुत अच्छा फील किया है। एक तरह से ये देखा ज़रूर था कि फ्यूचर पॉसिबल है, पर इट्स ऑल अबाउट अ डेस्टिनी। तो डेस्टिनी की वजह से चीज़ें वैसी नहीं चली जैसे चलनी चाहिए। इस पर्सन के बस में कुछ नहीं था, इस तरह की चीज़ हो गई है। ये चाहते ज़रूर थे, लेकिन फिर भी ये चाह कर भी कोई ये करना भी चाहते, तो अगर इनके लाइफ में ऐसे पर्पसेस या फिर लाइफ पर्पस इनका भी ऐसा कुछ रहा है जिसको जानने के समझने के लिए उनकी ज़िंदगी में इस तरह की चीज़ें होती रही। ठीक है, रिश्तों में ऐसे उतार चढ़ाव आना, रिश्तों में ये खुद से सीखे ये भी, और फियर, इनका एक फियर होता है मन में ना, ये फियर से लेट गो कर पाए और एक्शन लेने के लिए रेडी हो पाए। इसके लिए ये पर्सन भी बहुत कुछ फेस किया है अपनी लाइफ में। तो आपके साथ चीज़ें स्टेबल नहीं हो पाई है, स्टेबिलिटी नहीं आ पाई, आपने जितना एफर्ट किया ये पर्सन ने उतना एफर्ट नहीं कर पाई, और ये एफर्ट करे, ये स्टेबिलिटी लेकर आए, इसीलिए ये पर्सन के लाइफ में भी ये सारी साइकिल्स आए हैं। ठीक है, इस पर्सन की करंट एनर्जी अभी ऐसी है कि ये अपने फाइनेंसेस पे, अपने ग्रोथ पे, अपने सक्सेस पे फोकस करने लगे हैं। आपसे थोड़ा डिस्टेंस किया हुआ है, आपसे कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है। तो इमोशनली भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी है कि ये ना पास को लेट को कर पा रहे, ना पास से निकल पा रहे, या ना आगे कुछ कर पा रहे। स्टक सिचुएशन है बहुत ज़्यादा, और अपने आप पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप लाइफ को जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपनी साइकिल्स कंप्लीट करते हुए दिख रहे हैं, इनकी लाइफ में साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ हर्मिट एंड वी हैव 10 ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून एज वेल। इनकी लाइफ में काफ़ी साइकिल्स कंप्लीट होते हुए दिख रहे हैं, और ये कंप्लीट होने में भी अभी वक्त लगेगा। इनकी एट प्रेजेंट सिचुएशन है कि बहुत ज़्यादा जो झगड़े वगैरह हो रहे थे, जब कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, या फिर स्ट्रगल पीरियड फेस कर रहे हैं ना अभी,
तो आर्ग्यूमेंट्स या फिर नो कम्युनिकेशन कॉन्फ्लिक्ट्स जो होना, तो ये इनकी जो स्ट्रगल टाइम जो चल रहा है अभी, बहुत हार्ड टाइम फेस कर रहे हैं अभी पर्सनली इनकी लाइफ में, तो इससे निकलते हुए दिख रहे हैं, इनका ट्रांजिशन पीरियड होता हुआ दिख रहा है, इससे ये आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, इनकी लाइफ में चेंजेस होते हुए दिख रही है। इनकी करंट एनर्जीज में बहुत ज़्यादा इमोशनली डाउन है, पूरी तरह से बैलेंस नहीं है, पूरी तरह से स्टेबल नहीं है पर्सन, पर अपनी हीलिंग पे फोकस किया हुआ है इस पर्सन ने, अपने आप को बैलेंस करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून इज ऑल्सो है, तो इनके फेवर में डेस्टिनी की तरफ से इनके फेवर में ये चीज़ें हो रही है अभी कि ये हील हो सके। ठीक है, पास्ट को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपके साथ के कनेक्शन को, आपके साथ अगर आप ऑन ऑफ चल रहे हैं तब भी, इनकेस अगर आपका कम्युनिकेशन है तब भी जो आपके साथ के मोमेंट्स जो रहे हैं उसको मिस करते हुए दिख रहे हैं। चीज़ें सही से नहीं जा रही, आगे डायरेक्शन सही डायरेक्शन में कनेक्शन नहीं जा रहा, तो इस पर वर्क करना चाहते हैं अभी ये पर्सन की फीलिंग्स में। अभी ऐसी चीज़ें, थॉट्स में भी ऐसी चीज़ें हैं कि ये पर्सन अब स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में, कनेक्शंस में स्टेबिलिटी चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, कनेक्शन को सही डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं, उससे स्टेबल रखना चाहते हैं। सो ये इस पर वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं अभी। तो पहले, इससे पहले ये चाहते हैं कि अपने आप को बैलेंस कर ले, ठीक है, अपने आप को स्टेबल कर ले ताकि आपको ये स्टेबिलिटी दे सके। ओके, ये खुद को स्टेबल करेंगे तभी आपको स्टेबिलिटी दे पाएंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज समवन लाइक, ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैच्योर है, बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है, स्टेबल है और लविंग है, एज वेल एज हर तरह से ये पर्सन स्टेबल है, हर चीज़ देने के लिए काबिल है ये, और रिसीविंग एंड पे भी ऐसी आप ये चाहेंगे। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, लाइक आपको ये एज अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स देखते हैं, बहुत मैच्योर इनफ और बहुत ज़्यादा स्टेबल, ओके, हर तरह से, और आप इंडिपेंडेंट हो बहुत, किसी और की ज़रूरत नहीं है, इस तरह लगता है। तो आपकी एनर्जी से ये पर्सन की एनर्जीज कभी मैच नहीं हुई है, तो ये पर्सन की एनर्जीज, क्योंकि ये पर्सन किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, कभी कभी ये ऑन ऑफ सिचुएशन में रहते, कभी ओवर अट्रैक्टिव रहेंगे, कभी ओपन अप हो जाएंगे, कभी नहीं होंगे, ऑन ऑफ सिचुएशन, देन हर्मिट में आ गए। तो आपकी ऐसी नहीं रही है, आप स्टेबल रहे हो हमेशा कनेक्शन में, खास करके आप स्टेबल रहे हो, आपने ओवर गिविंग किया है इनफैक्ट। तो वो पर्सन इतना देने के लिए रेडी नहीं रहे, तो उनकी सिचुएशन, तो वो ये सिक्योरिटी आपको फील नहीं करवाए, आपके साथ तो सिक्योर फील करते थे, पर इनसिक्योरिटी इसलिए रही कि क्योंकि आपको उतना गिव दे नहीं पाते थे कनेक्शन में, उतना केयरिंग एनर्जी आपकी जो देखते थे ना, आप बहुत ज़्यादा केयरिंग एंड लविंग रहे हमेशा इस पर्सन के साथ, तो उस चीज़ को आप क्रेव कर रहे हैं, उस चीज़ को मिस करते हुए दिख रहे हैं पर्सन। ठीक है, अब चाहते हैं कि आपसे कम्युनिकेशन करे, ठीक ठाक तरीके से आगे बढ़े। ठीक है, फिर भी अभी चीज़ें हील होने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इनको हीलिंग की ज़रूरत है अभी प्रेजेंटली। सो ये जो हीलिंग हो रही है, कुछ लोगों को ऐसा है कि इस पर्सन की हीलिंग का रीज़न आप बने हो। ठीक है, इनडायरेक्टली आपकी एनर्जीज इस पर्सन को हील करती है। ठीक है, डायरेक्टली आपका कम्युनिकेशन नहीं भी होता है तब भी, जितना ही आपको मिस करते हैं या आप इन पर्सन को याद करते हो या फिर आप चाहते हो, विशेष करते हो, इस पर्सन की एनर्जीज आपकी वजह से काफ़ी हद तक हील होती है। ये पर्सन अपनी आप पे वर्क करने की कोशिश पूरी करते हैं, लेकिन फिर भी आपसे इनकी एनर्जीज हील होती है। जैसे आपको इनकी टॉक्सिसिटी में रिसीव होती है आपको टेलीपैथिकली, तो इनको आपकी हीलिंग की एनर्जीज रिसीव होती है टेलीपैथिकली। तो ये पर्सन के मन में आपके लिए फीलिंग्स बहुत है। ठीक है, वी हैव 6 ऑफ कप्स विद किंग ऑफ वॉन्ड्स। इस पर्सन के मन में आपके लिए फीलिंग्स बहुत अच्छी है, लेकिन मिस करते ज़रूर है, आपके साथ एक अच्छा कनेक्शन चाहते ज़रूर थे, स्टेबिलिटी चाहते ज़रूर थे, पर उसके लिए रेडी नहीं थे। ये पर्सन आपके साथ 10 ऑफ कप्स की एनर्जी देख रहे हैं ना। सो फीलिंग्स अच्छी है, डीप फीलिंग्स है भी, और जो पास्ट में रहा था कब स्टार्टिंग से कनेक्शन, उसे याद करते हैं, वैसी हैप्पीनेस वगैरह। तो यहाँ पे ये चीज़ें, ये आपके साथ फीलिंग्स तो रखते हैं आपके लिए, पर एक्सप्रेसिव नहीं है, बोलते नहीं है। ठीक है, तो और भी रीजंस है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, फैमिली, मैरिज, स्टेबिलिटी। कुछ लोगों के तो पर्सन मैरिड लगते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के मैरिड है, कुछ लोगों के इस पर मैरिज देखा जा रहा है, कुछ लोगों का ऐसा लगता है कि डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस है, कोई डिस्टेंस है, या फिर कंट्री का डिस्टेंस है, जिसमें ओवरसीज हो सकता है, या फिर किसी तरह का ओवरसीज हो सकता है जिसपे ओशंस का डिफरेंस आता है। जैसे कि डिफरेंस ज़रूर है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो जिसके वजह से ऐसे लगता है कि
ये चीज़ पॉसिबिलिटी नहीं है, ये शायद पॉसिबल नहीं है। इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा है, आर्ग्यूमेंट्स बहुत होंगे, या फिर काफ़ी लोगों से लड़ना पड़ेगा, या फिर काफ़ी लोगों के साथ स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा, फैमिलीज खास करके। तो फैमिली के कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, इसके चलते ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ा पाए। तो ये रिस्क लेना नहीं चाहते थे इस चीज़ों में, कमिटमेंट को लेके, इसमें मैरिज को लेके, ठीक है। मैरिज के लिए स्ट्रगल बहुत दिखा इनको इसमें, तो ये चीज़ आगे नहीं बढ़ा पाए, इसलिए इन्होंने आपको लेट गो करना, आगे बढ़ जाना है, सही समझा, ठीक है। तो रिलीज़ करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, पर चाह कर भी आगे नहीं बढ़ पाए, अभी भी इमोशनली इम्बैलेंस्ड फील करते हैं। जिसका काफ़ी टाइम से सेपरेशन है उनके लिए ये मैसेजेस है खास करके, और जिसका ऑन ऑफ चल रहा है उनका भी यही आ रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा है, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, आपके आपस में आर्ग्यूमेंट्स होते हुए दिख रहे हैं, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म कनेक्शन को लेके, स्टेबिलिटी को लेके, एज वेल फैमिलीज़ के साथ भी इश्यूज़ बनते हुए दिख रहे हैं कुछ लोगों की फैमिली से एग्री नहीं करती हुई दिख रही है। कुछ लोगों का इस तरह का है कि ये खुद रेडी नहीं है मैरिज वगैरह के लिए, ये इस चीज़ के कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, इतना एक्शन लेते हुए नहीं दिख रही है, स्टेबल नहीं है अभी उसके लिए। और डेस्टिनी, कुछ लोगों का ऐसा है कि डेस्टिनी का टाइम अभी आने है, ऐसे आइसोलेशन की सिचुएशन में है, ये स्टेबल नहीं है, पूरी तरह से बैलेंस नहीं है ये पर्सन। ये अपने आप पे वर्क करते हुए दिख रहे, स्टेबिलिटी पे अभी फ़िलहाल ये अपनी ग्रोथ एंड सक्सेस पे वर्क करते हुए दिख रहे। कहीं और फोकस किया हुआ है इन्होंने, अभी तक इन्होंने हमेशा किसी और जगह पे फोकस किया, अब चाहते हैं कि कनेक्शन पे भी फोकस करें, लेकिन कर नहीं रहे हैं पूरी तरह से। अभी भी अपने आप को हील करना बहुत ज़रूरी है इनको, ठीक है। जो आपके पर्सन की करंट एनर्जीज एंड फीलिंग्स हैं, तो लेट्स सी आपके कनेक्शन का प्रेशर क्या है। वही मैसेजेस लीजिए जो आपसे रेजोनेट करता है, ठीक है, जो आपके सिचुएशन एंड आपके एनर्जी से रेजोनेट करता है, आपके पर्सन से रेजोनेट करता है, जो आपको आइडिया है, जिसका आपको पता है। अगर आपसे मैसेज रेजोनेट कर रहा है तो मैसेजेस लीजिए आगे के, तभी वो सारे भी आपको रेजोनेट करेंगे, ठीक है। ये सारे अगर आपकी एनर्जीज और आपके पर्सन की एनर्जीज, फीलिंग्स आपसे रेजोनेट होती है, जैसे पास्ट का, प्रेजेंट का बताया गया, तो उसी से आप फ्यूचर के बारे में एनर्जीज को, मैसेजेस को लीजिए, ठीक है, अपने फ्यूचर को, कनेक्शन के फ्यूचर को लेके। एज वेल ये टाइमलेस रीडिंग है, एज वेल एज जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इट्स नॉट ए पिकल कार्ड रीडिंग नहीं है, तो जनरल रीडिंग है, तो आप सबको वही तरह से देखना है मैसेज, ठीक है। रेजोनेट सबसे करेगा, लेकिन आपको कुछ मैसेजेस, एक आध मैसेजेस आपको रेजोनेट शायद ना करे, तो आपको मैसेजेस अपने पे लेने नहीं है, उससे नेगेटिविटी अपने लाइफ में नहीं लाना है, ठीक है। आपको इंट्यूटिवली अपने मैसेजेस रिसीव करने हैं, आपको ये भी फील होगा कि क्या ये मैसेज आपसे रेजोनेट करेगा कि नहीं करेगा, इंट्यूटिवली आपको ये लगेगा भी, ठीक है। सो यू हैव टू गो विथ योर इंट्यूशन व्हाइल रिसीविंग योर मैसेजेस, ठीक है। अपने इंट्यूशन से ही आपको मैसेजेस लेने हैं। कोई अगर नेगेटिव मैसेज आ रहा है, तब भी आपको उस मैसेज में आपको अपनी एनर्जीज वेस्ट नहीं करने हैं। आप चाहे तो चीज़ों को बदल सकते हैं, उस पर पॉजिटिव रह के सोचने से, पॉजिटिविटी से आप काफ़ी हद तक चीज़ों को बदल सकते हैं। सो हैव टू ये देखें कि आप जो भी मैसेज रिसीव करें, कहीं से भी आप नेगेटिव मैसेज अगर रिसीव करते हैं, तो सो आपको केयरफुल रहना चाहिए कि अपनी एनर्जीज उन चीज़ों पे वेस्ट ना करें। नेगेटिव थॉट्स की वजह से आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर लोगे अपनी लाइफ में। सो आप उस चीज़ को या तो अगर सुन रहे हो तो फिर उसे लेट गो करने की कोशिश करें जितना हो सकता है, ताकि आपकी लाइफ में वैसी चीज़ें रिपीट ना हो या फिर मैनिफेस्ट ना हो, ओके। लेट्स सी कि आपके कनेक्शन का, आपके और आपके पार्टनर की कनेक्शन का, पार्टनर हो सकता है प्रेजेंट है, सेपरेशन हो सकता है, नो कांटेक्ट या ऑन ऑफ हो सकता है, या फिर इन कांटेक्ट हो सकते हैं, इन रिलेशन हो सकते हैं, या फिर क्रश भी हो सकते हैं। मोस्टली क्रश का तो नहीं आ रहा है यहाँ पे, किसी ऐसे पर्सन का है यहाँ पे मैसेज, तो जो पास्ट से ही रिलेटेड है, ठीक है, जिसका पास्ट हिस्ट्री रहा है, कुछ फेस किया है, द न्यू पर्सन जैसा नहीं आ रहा है कुछ भी। स्टिल वी कैन सी के फ्यूचर क्या है। अगर आप जस्ट एज अ क्रश या फिर कोई न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं, तो आपको करेंट पार्टनर की करेंट फीलिंग्स भी आपसे रेजोनेट करेंगे वैसे ऑलमोस्ट, लेकिन आप फ्यूचर ही देख सकते हो, बस आगे का अपनी एनर्जीज एंड फ्यूचर की एनर्जीज चेक कर सकते हो। लेट्स सी आपके कनेक्शन का फ्यूचर क्या है।
आपके कनेक्शन का फ्यूचर क्या है? इसमें भी आपको रिपीटिंग नंबर्स दिखते हैं। 7 ऑफ कप्स पे हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। अगेन वी हैव हर्मिट। सिचुएशन स्टक बहुत है यहाँ पे, वॉकिंग अवे की एनर्जी रही है, एक पर्सन मूव ऑन करके गया है, स्टेबिलिटी नहीं है, कन्फ्यूजन बहुत है, ऑप्शंस बहुत है यहाँ पे, सिचुएशन के पॉसिबिलिटीज़ बहुत से, ट्रस्ट इश्यूज रहे, स्टॉकिंग, इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा, सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बहुत ज़्यादा रही है ये, बस ये कनेक्शन में, इस कनेक्शन में ख़ास करके। अगेन वी हैव टेम्परेंस। आपके पर्सन की और आपकी एनर्जीज इस कनेक्शन में एट प्रेजेंट, इस कनेक्शन की एनर्जी से कोई इस पर्सन ने या आपने यहाँ से वॉक अवे किया हुआ है, ठीक है। वॉक अवे करके जाने के बाद बहुत ज़्यादा आप स्लीपलेस नाइट दिख रहे हो। इनफैक्ट दोनों का एनर्जी ऐसी है, स्लीपलेस नाइट्स, ओवर थिंकिंग, डिस्टर्ब माइंड सेट, स्टक सिचुएशन। नंबर 9 इज़ रिपीटिंग एंड नंबर 7 इज़ रिपीटिंग हियर, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहना, माइंड में रहना, ओवर थिंकिंग करना, समझ नहीं आना चीज़ें, इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान है, इमोशनली डाउन एनर्जी से, लो इमोशंस, इंस्टेबिलिटी, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, डिले हो रही है, ऑन ऑफ सिचुएशन चल रही है कुछ लोगों की। आप बहुत वेटिंग सिचुएशन में आप इंतज़ार करते हुए दिख रहे हो, ये पर्सन डिले कर रहे हैं अपनी तरफ से, कनेक्शन में डिले, सारे कॉन्टैक्ट नहीं है, कुछ लोगों का सेपरेशन है, कुछ लोगों का ऑन ऑफ है, ओवर बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन एनर्जी, नो कॉन्टैक्ट में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, कनेक्शन की भी चीज़ें स्टक है यहाँ पे, ठीक है। स्टेबिलिटी नहीं है, बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है कुछ लोगों के पास ऑप्शन ज़्यादा है, कुछ ऐसे पीपल भी हैं यहाँ पे, कुछ ऐसे लोग भी हैं पार्टनर्स में खास करके, जिनके ऑप्शन ज़्यादा रहने की वजह से चीटिंग एनर्जी, सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट बना है, एंडिंग्स आया है, ठीक है, मूविंग ऑन की एनर्जी रही है। कुछ लोगों का ऐसा है कि स्नीकी बिहेवियर है, मतलब ट्रस्ट इशू है यहाँ पे, समझ नहीं आता ट्रस्ट कर पाएंगे या नहीं, ओवर थिंकिंग बहुत है, कन्फ्यूज बहुत है, क्लैरिटी नहीं है, ना तो क्लैरिटी दी गई है इसमें, डिलेज बहुत है, कम्युनिकेशन सही से नहीं होता है, वेटिंग सिचुएशन बहुत ज़्यादा है, डिस्टर्ब माइंडसेट दिख रहा है, स्टेबिलिटी के लिए रेडी नहीं है बिल्कुल देने के लिए, कनेक्शन कहीं भी स्टेबल नहीं है बिल्कुल भी, इस कनेक्शन को, एक स्टेबल कनेक्शन को लीव करके गए हुए ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ कन्फ्यूजन, बिकॉज ऑफ अदर ऑप्शन, बिकॉज ऑफ अदर बाकी और चीज़ों की वजह से भी। ओके, बिल्कुल भी हील्ड नहीं है अभी, कनेक्शन कहीं भी नहीं दिख रहा है, बिल्कुल कनेक्शन में हार्मोनी नहीं है, ठीक है, कनेक्शन रुका हुआ है एकदम से, ये एक दूसरे को स्टॉप करते हुए दिख रहे हैं, कनेक्शन फिलहाल एफर्ट्स नहीं हो रहे कनेक्शन में, कनेक्शन बिल्कुल रुका हुआ है। इनफैक्ट कुछ लोगों के लिए मूव ऑन करके जा चुके हैं, कुछ नहीं बढ़ रहा है कनेक्शन आगे, स्टक है। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन? फ्यूचर क्या है? कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, स्टेबिलिटी नहीं है, मैनिफेस्टेशंस हो रहे हैं, जो वॉक अवे करके गए हैं वो पर्सन मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे कनेक्शन को वापस से, ठीक है। कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स वैसे ही है, स्टिकी बिहेवियर था वो वापस फिर से दिख के आते हुए दिख रहे हैं, साइकिलों का कंप्लीशन होता हुआ दिख रहा है आगे, जो स्लीपलेस नाइट्स, नो कॉन्टैक्ट था वो कॉन्टैक्ट होता दिख रहा है, एक्शन होता हुआ दिख रहा है, चीज़ें रुकी हुई थी आगे चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही है। 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स, वापस से रीयूनियन होता हुआ दिख रहा है, स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, कम्युनिकेशन जो नहीं हो रहा था, जो चीज़ें रुकी हुई थी, इम्बैलेंस थी इमोशंस को, तो पास्ट का रिग्रेट अभी भी है, ठीक है, अभी और फ्यूचर में वो चीज़ और बढ़ती हुई दिख रही है, कि गिल्ट की एनर्जी, मिसिंग अपॉर्चुनिटी की एनर्जी, इमोशनली अभी भी डिस्टर्ब दिख रहे हैं, आगे की फ्यूचर की एनर्जी सही है, ठीक है, स्टेबिलिटी थोड़ी बहुत आ सकती है, ओके। फ्यूचर में ये पर्सन इनके बिहेवियर को लेके सोचेंगे ज़रूर, आपके पर्सन खास करके सोचेंगे यहाँ पे कनेक्शन में आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है, ये पर्सन सोचेंगे इस बारे में और अपने फैसले को लेके सोचेंगे, बहुत कंफ्यूज्ड है ये, जो इस पे बहुत जगल करते हुए दिख रहे हैं, अपने जो डिसीजंस इन्होंने लिया, जो चॉइसेस इन्होंने पिक किया है प्रीवियसली, अभी एफर्ट नहीं किया,
और फोकस नहीं किया इस कनेक्शन पे ज़्यादा, स्टेबिलिटी नहीं दी, कमिटमेंट नहीं दिया, ग्रोथ नहीं हुआ, इस कनेक्शन रुक गया है, कनेक्शन स्टेबल नहीं है, तो ये साइकिल एक कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है आने वाले नियर फ्यूचर में। ठीक है, अभी 7 ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जी, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज भी है यहाँ पे, कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स है और ऑप्शंस का भी बताता है यहाँ पे। सो अभी ज़्यादा कुछ लोगों ने दूसरे ऑप्शंस पिक किए, कुछ ईजी ऑप्शंस पिक कर लिए और स्निकी बिहेवियर था, कुछ ट्रस्टेबल नहीं थे, तो सही डिसीजन नहीं लिया, उसके बारे में सेकंड थॉट देते हुए दिख रहे, सेकंड चांस के लिए वापस आते हुए दिख रहे। जो कनेक्शन एंड करके गया था, सेपरेशन होके गया था, वो वापस से कनेक्शन में एक न्यू ग्रोथ के लिए, न्यू स्टेबिलिटी के लिए, रीयूनियन के लिए आते हुए दिख रहे हैं आपको। अनोइंगली कुछ लोग मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, और जो खास करके जिसने मूव ऑन किया है, इन केस अगर आपने मूव ऑन किया, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पर्सन को, मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पे दूसरे पर्सन ने मूव ऑन किया है। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, इमोशनली अभी पूरी तरह से स्टेबल नहीं है ये पर्सन, भले ही मूव ऑन किया पर इमोशनली बहुत डाउन एनर्जी से, बहुत ज़्यादा इमोशनली इम्बैलेंस्ड है रिश्ते या फिर कनेक्शन इनके पर्सनली लाइफ में, या इनके कनेक्शंस में, फैमिलीज में, या किसी भी तरह के कनेक्शन में, इनकी पर्सनल लाइफ में बिल्कुल इनके पास स्टेबिलिटी नहीं है, इमोशनली बहुत डिस्टर्ब्ड है और अपनी फीलिंग्स किसी को बताते नहीं, इमोशंस खास करके किसी को जाहिर नहीं कर रहे। ठीक है, सोचते बहुत ज़्यादा है और आपकी भी एनर्जी सेम यही है, आप मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो इस पर्सन को अपनी लाइफ में। ठीक है, आप चाहते हो इस पर्सन की तरफ से ऑफर आए, आगे फ्यूचर में ये चीज़ होती हुई दिख रही है। नहीं, फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का, कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह थोड़ी बहुत रहेंगे, फिर से किसी पर्सन के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, उसके बाद एक रेजोल्यूशन होता हुआ दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोग वेट करते हुए दिख रहे हैं अपने पर्सन का, काफ़ी टाइम तक वेट करके, अगर आप स्ट्रगल पीरियड फेस करते हुए देख रहे हो बहुत ज़्यादा, कि आपने इतनी एफर्ट किया, आप वेटिंग सिचुएशन से भी आप ओवरकम करना चाहते हो, आप लीव करके आगे बढ़ना चाहते हो, पर जैसे आप आगे बढ़ना चाहोगे ये पर्सन वापस आपकी तरफ ऑफर लेके आते हुए दिख रहे। रियूनियन के लिए मिसिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन, स्टॉकिंग बहुत चल रही है, बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है, अपने फैसलों पे फोकस करते हुए दिख रहे। आप ये देखोगे कि आप सही कर रहे हो, क्या आपको ये डिसीजन लेना चाहिए, क्या इस पर्सन के साथ आपको आगे बढ़ना है, आप इसे लीव करके आगे बढ़ना चाहोगे, अपने आप को बैलेंस करना चाहोगे, आप अपनी लाइफ में अपने फ्रेंड्स जोन या फिर सोशल लाइफ में आप बिजी रहना चाहते हो, अपनी लाइफ आगे बढ़ाना चाहते हो, एक पीस चाहोगे अपने लाइफ में। पर क्योंकि आपने कभी ना कभी मैनिफेस्ट किया था, कभी आपने विश किया था, तो ये पर्सन उसके ज़रिए भी आपके पास वापस आएंगे। और ये पर्सन जैसे आप लीव करने की एनर्जीज आएगी, आपकी एनर्जीज पिक करके ये पर्सन की एनर्जीज वापस से मिसिंग अपॉर्चुनिटी और रिग्रेट बढ़ता जाएगा इस पर्सन का विद टाइम। और ये पर्सन फिर भी आपको, स्निकी बिहेवियर अभी भी है, ऑन ऑफ सिचुएशन, कभी कभी कुछ लोगों का ऐसा चल रहा है कि ऑन ऑफ चलता ही रहा है, तो उस टाइम तक स्टेबिलिटी आने तक भी ये चीज़ में ऑन ऑफ चलता रहेगा। जैसे आप बैक ऑफ करोगे, आप मूविंग ऑन की एनर्जी में आ जाओगे, तो ये पर्सन की तरफ से चीज़ें बदलने लग जाएगी। ठीक है, स्टेबिलिटी नहीं है, आगे भी थोड़ी सी चीज़ें कॉन्फ्लिक्टिंग चलेगी बातचीत में, कम्युनिकेशन में, एक तरह का कुछ लोगों का ऑलमोस्ट कॉन्फ्लिक्ट ही होता हुआ दिख रहा है, कुछ लोगों का स्ट्रगल दिख रहा है, आगे मूव ऑन की कोशिश करने में स्ट्रगल दिख रहा है, कुछ लोगों का वेट करना चाहते हैं, फिर वेटिंग में भी स्ट्रगल होता हुआ दिख रहा है, तो वेट नहीं करके आप मूव ऑन करने की कोशिश करोगे, पर वो भी कर नहीं पाएंगे, वो फैसला भी आप लेके भी आप बार बार आगे पीछे होते दिख रहे हो, मतलब दोबारा से वो चीज़ आप नहीं कर पाते हुए दिख रहे हो। मूविंग ऑन के लिए डिसीजन ले लेते हो, फिर अपनी ही डिसीजन पे आप बैक ऑफ करते हुए दिख रहे हो, वापस उस कनेक्शन में फिर से एफर्ट करने लग जाओगे, इसमें एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, कम्युनिकेशन के रीच आउट करते हुए दिख रहे हो बातचीत के लिए। तो आगे फ्यूचर में थोड़ी स्टेबिलिटी आने की पॉसिबिलिटी है, पर उसके लिए आपको अपने पे फोकस करना है, अपने पे बैलेंस करना है, इस पर्सन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है आपको। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन, अनइक्वल गिव एंड टेक, ये भी रहा है, तो स्टेबिलिटी आ सकती है, कमिटमेंट हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को बैलेंस करना है। फीलिंग्स है, ठीक है, फीलिंग्स ज़रूर है, न्यू बिगिनिंग होती हुई दिख रही, 2 ऑफ कप्स भी है यहाँ पे। ठीक है, कॉल मैसेज पे किसी का वेट कर रहे हो, तो कॉल मैसेज पे आता हुआ बात होती हुई दिख रही है आगे फ्यूचर में। ठीक है, 9 ऑफ कप्स है, विश फुलफिलमेंट कार्ड्स, 10 ऑफ कप्स। सो ये चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही है आगे फ्यूचर में। नेक्स्ट 3 मंथ्स के अराउंड की ये है एनर्जीज, तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में इसमें एक न्यू बिगनिंग आ सकती है। आपके इमोशंस को खास करके आपको बैलेंस करना है, अपने हिडन इमोशंस जो है ना, आप दोनों के सीक्रेट फीलिंग्स है, देखो फीलिंग सीक्रेट रखा हुआ है, पास्ट को मिस करते बहुत है पर एक्सप्रेस नहीं कर रहे, एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो मूविंग ऑन की एनर्जी रही है, एंडिंग रहा है, इमोशनली ब्रेकडाउन की सिचुएशंस रही है, उससे हील करने की ज़रूरत है। उससे निकलने के बाद एक कुछ स्टेबल ऑफर आता हुआ दिख रहा है, स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। पहले अपने आप को बैलेंस करना है आप दोनों को,
खास करके कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए, खास करके ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा भी। एक एंडिंग के फेज से गुजर के बहुत ज़्यादा इमोशनल डिस्टर्बेंस के बाद, कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, हिडन अपने आप को, अपने फीलिंग्स को, इमोशंस को हाइड करते हुए, इससे ओवरकम करने के बाद ही 3 to 5 मंथ्स लगेंगे इस कनेक्शन में कोई एक स्टेबल चेंजेस आने में। तो अब तक के लिए ऑन ऑफ चलता दिख रहा है, एफर्ट करना है, जस्टिस अगेन इज हियर। तो आपके पास से जस्टिस आया था, तो आपको ऐसा जस्टिस मिलने वाला है। इस कनेक्शन में बैलेंस आएगा। इस कनेक्शन में जितना भी अनफेयर हुआ है आपके साथ, खास करके उस चीज़ में फेयरनेस, लेसन सीखेंगे, लेसन सिखाए जाएंगे दूसरे पर्सन को भी। सच जो जानना चाहिए था आपको, सच आपके सामने आएंगे, ठीक है। और चीज़ें बैलेंस होती हुई दिख रही है फ्यूचर में। सो अराउंड 3 to 5 मंथ्स के बाद ही एक बैलेंस्ड स्टेबिलिटी आ सकती है। ओके, उस बीच चीज़ें ऐसे ही चलेगी, थोड़ी ऑन ऑफ। रियूनियन के लिए ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, बहुत मिस करते हुए दिख रही है पर्सन। चीज़ें आगे बढ़ेगी इस कनेक्शन में। इस कनेक्शन का एंड नहीं है यहाँ पे। देयर इज़ अ फ्यूचर इन दिस कनेक्शन। तो फ्यूचर है इस कनेक्शन का भी। इसमें आप चाह कर भी गिव अप नहीं कर पाओगे। आप गिव अप करना भी चाहेंगे तो ये पर्सन आपकी तरफ वापस आ जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है, ठीक है। सो ये आपकी रीडिंग थी। एंड अगर ये आपसे रेजोनेट हो रही है तभी आगे इसके सभी मैसेजेस लिया करें। जितने मैसेज आपके सिचुएशन से, आपके पर्सन से, आपसे रेजोनेट हो रहे वही मैसेजेस लीजिए, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखोगे आपसे रेजोनेट ज़रूर करेंगे। हर एक पर्सन को रेजोनेट ज़रूर करेगा, पर आपको उतने ही मैसेजेस लेने हैं जितने आपसे रेजोनेट कर रहे हैं, ताकि आपके अंदर नेगेटिविटी ना आए। जो मैसेज आपके लिए नहीं है वो अगर आप अपने पे लेंगे तो फिर वो चीज़ से आपके अंदर नेगेटिविटी मैनिफेस्टेशंस हो जाएंगे, नेगेटिव चीज़ों का। सो वही लीजिए जो आपसे रेजोनेट होते हैं किसी भी रीडिंग में, ठीक है। ओके, वी विल ऑल्सो सी, हम ये भी देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है, ठीक है। आपकी इस करंट एनर्जीज़ की वजह से और आपके पर्सन की एनर्जीज एंड फ्यूचर को जो एनर्जीज, करंट एनर्जीज कनेक्शन की देखिए। अब आपके लिए गाइडेंस देखते हैं, ठीक है। देन वी विल कंक्लूड इट। मतलब आपकी जो अभी सिचुएशन है, जैसे भी सिचुएशन है कनेक्शन में और पर्सनली आपकी इमोशन स्टेट जैसा भी है, उसके लिए क्या गाइडेंस है, आपके लिए क्या गाइडेंस है। सो ओनली देन वी कैन कंक्लूड। आपकी क्या है, आपके लिए क्या है गाइडेंस। व्यूअर्स जो देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस क्या है। आप ओपन अप करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है आपको। अपना थ्रोट चक्रा, ऐसा लग रहा है आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड हो रहा है। लोगों के साथ आपकी अनबन बहुत हो रही है, एग्रेसिव की एनर्जी बहुत है, एग्रेशन बहुत दिख रहा है, टेम्पर इशू बहुत दिख रहा है, दिमाग बहुत ज़्यादा चल रहा है, ओवरथिंकिंग बहुत हो रही है, इम्बैलेंस सिचुएशन है, इमोशनल बहुत है, बहुत ज़्यादा एकदम से टूट जाना कनेक्शन की वजह से, पर्सनल लाइफ की सिचुएशन की वजह से, जो आप बहुत ज़्यादा इमोशनली आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं। बिट्रेयल की एनर्जी है कुछ लोगों के लिए, उसकी वजह से आप बहुत हर्ट है, इंतज़ार करते हुए देख रहे हो, रिकन्सिलेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो, स्टेबल ऑफर एक्सपेक्ट कर रहे हो, एफर्ट चाहते हो, स्टैंड लेना चाहते हो अपने लिए, और आप चाहते कि दूसरे पर्सन की तरफ से स्टैंड लिया जाए आपके लिए कनेक्शन में, स्टेबिलिटी चाहते हो। तो अभी आपके लिए गाइडेंस ये है कि अपने इमोशंस को बैलेंस करो। जो भी सिचुएशन आपने फेस की है, जो भी नेगेटिविटी अभी चल रही है, इमोशंस आपके बिल्कुल सही नहीं है, अपनी हीलिंग पे फोकस करिए। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स चल रहे, काफ़ी लोगों के साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट्स होते हुए दिख रहे, डिसएग्रीमेंट्स बहुत होते हुए दिख रहे। घर में भी आपकी फैमिलीज़ के साथ भी ऐसा होता दिख रहा है कि आपकी फैमिलीज़ या फिर आपके साथ जितने भी आसपास के सराउंडेड, जितने भी लोगों के साथ आप सराउंडेड है, तो ज़्यादा लोगों के साथ आपका एग्रेशन का इशू या फिर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है किसी ना किसी तरह से। ज़रूरी नहीं है वर्बल कॉन्फ्लिक्ट ही हो, मतलब आप सबसे खुश नहीं दिख रहे हो। आप मतलब जितना आप एफर्ट कर रहे हो, जितना आप दे रहे हो लोगों को, आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो आप उनको उस जगह पे दिया ही मत करिए, उस जगह पे एफर्ट ही मत करिए, उस जगह पे अपने लिए एक डिस्टेंस करिए, प्रोटेक्टिव एनर्जी में रहिए आप, जहाँ पे आपको वो रिटर्न नहीं मिल रहा है। इमोशनली आप सही से खुद को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो इन कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से, या फिर लोगों के साथ आपके सही से बन नहीं रही है। मोस्टली ये सिचुएशन लोगों की नहीं है, आपके एनर्जीज से वजह से हो रहा है। तो यहाँ लोग भी हैं, लेकिन आपकी एनर्जीज की वजह से ये चीज़ होती हुई दिख रही है। तो आप बहुत ज़्यादा जो सोच रहे हैं ना, उनको थोड़ा सा सोचने के लिए थोड़ा कम सोचना चाहिए। अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करिए। इम्बैलेंस की सिचुएशन बहुत है, बैक एंड फोर्थ की सिचुएशन बहुत है,
एक से ज़्यादा ऑप्शंस है तो आपको समझ नहीं आ रहा, सिचुएशन एक से ज़्यादा तरीके से नेगेटिव होती हुई दिख रही है या फिर सिचुएशन की वजह से ज़्यादा सोच रहे हो, तो अपनी इंट्यूशन की सुनिए। ओवरथिंकिंग के ज़रिए आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, कोई फ़ैसला ले नहीं पाओगे आप। अपनी इंट्यूशन की सुनिए। लोगों के साथ आपको बैलेंस करने के लिए, चीज़ें ठीक करने के लिए आपको उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस रखना चाहिए और उतना ही बोले जितना सोच समझ के बोल सकते हैं आप। अगर अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है तो आपको स्टैंड लेना चाहिए अपने लिए। किसी भी सिचुएशन में हो सकते हैं आप, किसी के भी साथ हो सकते हैं, अपने वर्क प्लेस में, अपने करियर में, अपने या फिर कनेक्शन में, कहीं भी आप हो सकते हैं। आप बहुत आइसोलेट होते हुए दिख रहे हो, लोगों से डिस्टेंस करते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा आप अपने ही आप में रहते हुए दिख रहे हो और हील नहीं हो रहे हो पूरी तरह से। हीलिंग की ज़रूरत है आपको। अपने पे फोकस करिए। जितना आपने पेशेंस रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा पेशेंस आपने रखा है, उसका आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। आपको पेशेंट अभी भी रखना है, पेशेंस को, ठीक है। अपने पेशेंस को बनाए रखिए अभी, और थोड़ा ज़्यादा चीज़ें ठीक हो जाएगी बहुत जल्द। तो आपको अपने पेशेंस को बनाए रखना है। जितना एफर्ट करो करते रहिए, गिव अप मत करिए। स्ट्रगल बहुत है, लेकिन चीज़ें ठीक हो जाएगी आपकी लाइफ में। नेक्स्ट 3 मंथ्स के अराउंड, 3 वीक्स 3 मंथ्स के अराउंड में चीज़ों में बैलेंस आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। आगे फ्यूचर में अच्छा है कि कोई अगर फ्यूचर में कहीं ट्रैवल का सोच रहे हो, वो होता हुआ दिख रहा है। उसमें कोई स्ट्रगल आ रहा है तो उस चीज़ वो काम बनते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों का ऐसा है कि कोई फॉरेन ट्रैवल दिख रहा है या फिर सिटी और कंट्री के बाहर आने वाले वक्त में ट्रैवल होता हुआ दिख रहा है। इस एनर्जी से निकलते हुए दिख रहे हो आप आने वाले न्यू फ्यूचर में। तो अपने पे वर्क करिए, ठीक है। फूल की एनर्जी, न्यू फ्रेश स्टार्ट, साइकिल की कंप्लीशन हो रहा है। अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है आपको। आपकी फैमिली में हो सकता है आपके पास आप मदर इशू होते हुए दिख रहे हैं, मदर के साथ इशूज़ होते हुए दिख रहे हैं कुछ लोगों के किसी फीमेल के साथ कुछ इशूज़ दिख रहे हैं। एंड कुछ लोगों का ऐसा है कि आप थोड़ा कोल्ड बिहेव करते हुए दिख रहे हो। आपने इतना फेस किया, आपने जो फेस किया ना अपनी लाइफ में, इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर हो गया। लोगों के साथ आप ज़्यादा मिंगल नहीं होना चाहते, जितना काम उतना ही एक अपने डिस्टेंट कर लिया है। कम्युनिकेशन आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऐसे हो गया है कि आपके अंदर इमोशंस थोड़े इम्बैलेंस है, तो इमोशनल अटैचमेंट दिख रहा है लोगों से। आपका जो स्ट्रगल पीरियड आपने फेस किया उसमें चेंज आएगा, ठीक है। अपने आप को पास्ट को रिलीज़ करिए, एक न्यू बिगनिंग करिए अपनी लाइफ में पर्सनली, तो आपका फ्यूचर बहुत अच्छा ब्राइट है, ठीक है। सन इज हियर। तो स्ट्रगल जितना फेस किया आपने, जो आपके ब्लॉकेजेस आपके, जैसे कि आपके रूट चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, आपके थ्रोट चक्रा में जो ब्लॉकेजेस वगैरह है, आपके थर्ड आई चक्रा में जो ब्लॉकेजेस है, वो उससे आपको हील करना है, ठीक है। आगे चीज़ें अच्छी हो गई, फ्यूचर बहुत अच्छा है। नेक्स्ट 3 मंथ्स का आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है। कुछ लोग बहुत सोच समझ के आगे प्लान करके आगे बढ़ते हुए दिखेंगे। कुछ लोगों का आगे कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, ठीक है। जितना आप यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल आपका डाउन हुआ है, जिसकी वजह से आप टूट चुके हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस किया, हार्ड टाइम फेस कर रहे हो, तो ये चीज़ भी आप बैलेंस हो जाओगे पूरी तरह से। ओवर कॉन्फिडेंट की एनर्जी कुछ लोगों की है, जिसमें आपको थोड़ा सा वो भी देखना है कि आप ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। ओवर ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे तो वो चीज़ सही नहीं है। कुछ लोगों की है यहाँ पे एनर्जी ओवर कॉन्फिडेंट, मतलब सिचुएशन से हट के उनको लगता है कि चीज़ अब वो पूरी तरह से ठीक है, लेकिन उनको हीलिंग की ज़रूरत है अभी भी। तो अपनी हीलिंग पे फोकस करिए। ऐसा नहीं होता है कि आप सोच रहे कि ये चीज़ है तो हो जाएगी, पर लेकिन आपके अंदर कहीं ना कहीं वो चीज़ रह जाएगी। दोबारा कभी आप ऐसी सिचुएशन में आओगे तो वो चीज़ वर्स्ट बनते जाएगी। तो आपको हीलिंग पे फोकस करनी है अपने। आगे फ्यूचर बहुत अच्छा है, अपने पे फोकस करिए, अपने पे वर्क करिए। ग्रोथ अच्छा है, सक्सेस अच्छा है। आप एक वापस से फ्रीली आप मूव कर पाओगे अपनी लाइफ में एक अच्छे से। ये जो पास्ट के बैगेजेस हैं, जो पास्ट के इश्यूज, स्टक सिचुएशन है, उससे रिलीज़ करके आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। एक फ्रेश एनर्जी, एक यंग एनर्जी ऐसी। कुछ लोगों का लिटरली ट्रैवल होता दिख रहा है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं अपने वर्क या किसी काम की वजह से ट्रैवल कर सकते हैं, या फिर उसमें कुछ लोगों का करियर में ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है, सक्सेस आता हुआ दिख रहा है एज वेल। खास करके किसी का यहाँ पे मूवमेंट दिख रहा है। और बाकी कुछ लोगों का इस तरह है कि जो रिकन्सिलिएशन का वेट कर रहे थे, उनका रिकन्सिलिएशन होता हुआ दिख रहा है। रिश्ते में आगे चीज़ें पॉजिटिव होती हुई दिख रही है, रिकन्सिलिएशन एंड पॉजिटिव फ्यूचर दिख रहा है, ठीक है। आपके लिए यही है कि आपको सेल्फ एक्सप्रेसिव बनना है। अपने एक्सप्रेशंस को, अपने मन की बातों को एक्सप्रेस करना सीखिए, ठीक है। अपने चाइल्ड लाइक एटीट्यूड जो है ना, चाइल्ड लाइक
अपनी यंग एनर्जी, अपनी चाइल्ड लाइक जो नेचर होता है, उस पर्सन का एक नेचर होता है, उसके अलावा एक इंसान को यंग रहने के लिए, इंसान को एक ब्राइट फ्यूचर रखने के लिए, अपने लाइफ को ब्राइट रखने के लिए एक सीरियसनेस ज़्यादा नहीं चाहिए। आपके अंदर बहुत ज़्यादा सीरियसनेस आ गई है लाइफ की वजह से, तो वो सीरियसनेस से थोड़ा सा आपको अंदर थोड़ा चाइल्ड लाइक बिहेवियर, और ये भी चीज़ ज़रूरी है, फ़न ज़रूरी है, हैप्पीनेस ज़रूरी है, और थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए, जॉय एक्सप्रेस करना सीखिए अपने खुशियों के लिए जो आप कर सकते हो अपने लिए, तो वो उन चीज़ों पे वर्क करिए, ठीक है। उन चीज़ों पे इन्वॉल्व हो जाइए जिसमें आपको खुशी मिलती है, ठीक है। आपकी लाइफ में आगे चीज़ें बदल सकती है, रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, न्यू बिगनिंग आती हुई दिख रही है, ठीक है। ग्रोथ होता दिख रहा है, आप सोशलाइज होते हुए दिख रहे हो ज़्यादा लोगों से, ठीक है, मिलते हुए दिख रहे हैं। आगे फ्यूचर की बहुत सोच रहे हो, आगे फ्यूचर के बारे में प्लान करते हुए दिख रहे हो, फ्यूचर भी अच्छा दिख रहा है आपका आगे आने वाले में, ठीक है। अभी आपको अपने आप को बैलेंस करना है, ठीक है। यहाँ रीडिंग यहाँ पे एंड होती है। वी हैव डन गाइडेंस, आपके लिए गाइडेंस भी कर चुके हैं। थैंक यू सो मच ना, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।